कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास अपना खुद का एक बहुत ही कमाल का डिजिटल प्रोडक्ट होगा जिसको आप सेल करके जितना चाहे उतना जो है सेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन ये अप्लाई होती है कि यहां पर आपको एआई को प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए और वो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने वाले हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए और ना ही इसको सेल करने के लिए हम मैनुअली कुछ करने वाले हैं, सब कुछ एआई करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। अगर आपको एक फ्री ऑप्शन अगर देखना है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए मुझे क्लॉड का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉड के प्रीमियम वर्जन में ही ये फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन इस फाइनल प्रोडक्ट तक जाने का जो रास्ता है उसमें आप चाहो तो क्लॉड का फ्री वर्जन यूज कर लो, चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज कर लो। इस वीडियो को थोड़ा देखो, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा प्रॉपरली देख लो और समझो कि कितनी वैल्यू है ना, आप कितना आसानी से ये काम कर सकते हो। देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देके बिना किसी मेहनत के एक डिजिटल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ा पैसा तो लगेगा, है ना। और पैसा किस बात के लिए लगेगा वो बता देता हूं, क्लॉड का सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर बाय करके रखा हुआ और इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे पास ऑपस 4.8 अवेलेबल है। फ्री वर्जन में ऑपस 4.8 अवेलेबल नहीं होता है, ना ही फेबल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे फेबल भी अवेलेबल है और 4.8 भी अवेलेबल, क्योंकि मैंने इसका प्रीमियम वर्जन लेकर रखा हुआ। आप देख सकते हो, ये देखो यहां पर नीचे मेरा नाम लिखा हुआ अभी और फिर ये प्रो अकाउंट है। ओके, क्लियर कर दिया मैंने कुछ चीजों को। अगर आप में से कोई अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं खरीदना चाहते तो उनके लिए फिर ये वीडियो है नहीं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। अब देखो, यहां पर सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉम्प्ट होगा। हम सबसे पहले ई बुक बनाएंगे, तो पहला प्रॉम्प्ट हमारा रहेगा ये वाला जो मैं अभी एंटर कर रहा हूं। अब आप भले इसको चैट जीपीटी में एंटर कर लो या फिर आप क्लॉड में एंटर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं क्लॉड में एंटर करता हूं। अब यहां पे इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या है इसको समझते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन गमरोड। आप ई बुक को बनाकर गमरोड पे, क्या पेहिप, सुपर प्रोफाइल, सब पे सेल करो। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे सेल मत करो, जितने भी प्लेटफॉर्म आप जानते हो उन सब पे सेल करो। ठीक है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होते हैं एटसी, गमरोड, पेहिप और सुपर प्रोफाइल। ठीक है, इन चारों पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेल करो। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि वॉप हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप उनको सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ना वो है आपके खुद के वेबसाइट पे सेल करो। आप ये देख सकते हो हमारे चैनल लीना अभिषेक में आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू मेक ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। अगर आप वर्डप्रेस से अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के बना सकते हो। अगर आपने बना लिया और इस पर अगर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को अपना कमीशन नहीं खिलाना पड़ेगा। मतलब जितना भी आप कमाओगे वो पूरा आपका होगा। ठीक है, और एक दूसरा वीडियो भी यहां पर हमारे पास है, ये है क्लॉड एआई फुल कोर्स। ठीक है, अभी रिसेंटली एक दिन पहले मैंने ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया। अगर आपने अभी तक क्लॉड एआई का कंप्लीट कोर्स नहीं किया है तो कर लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर इन केस में भूल गया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्लॉड एआई फुल कोर्स डी मार्केटिंग वॉल। आप ऐसा सर्च कर लो और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, बट आई हैव नो आइडिया what topic should I choose to create an ebook, so suggest me 10 different niches which should be in demand but competition should be low। तो मैंने यहां पर इसको बोला है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से टॉपिक पर ई बुक बनाना है। ठीक है, बट यहां पर जो है मुझे सजेस्ट करो 10 ऐसे निशेस जिसमें मैं काम कर सकता हूं, जिसमें मैं ई बुक बना सकता हूं। ठीक है, डिमांड में होना चाहिए वो निश, लेकिन कंपटीशन कम होना चाहिए। ठीक है, जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास यहां पर आ जाते हैं 10 आइडियाज। ओके, तो ये 10 आइडियाज में से आपको कोई एक आइडिया सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना है क्योंकि ये तो हमारे पसंद के ऊपर है, सेलेक्ट तो हम कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा। AI वॉइस ओवर प्लस शॉर्ट फॉर्म वीडियो, मेकिंग फेसलेस रील शॉर्ट्स विद AI टूल्स, राइजिंग ट्रेंड, कंपटीशन हैजंट कॉट अप येट। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ना, ये आज के डेट में सब लोगों को यूज करना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि आज के डेट में मार्केटिंग करने के लिए लोग शॉर्ट्स और रील का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एआई टूल्स के यूज करके बहुत ही आसानी से फेसबुक रील्स और फेसलेस रील्स और शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और उनके थ्रू आराम से मार्केटिंग भी किया जा सकता है। और इसके ऊपर ई बुक्स बहुत कम बने हुए हैं और ये ट्रेंड में चल रहा है, इसकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को उठा लेंगे, ये रहेगा हमारा निश।
ठीक है, इनमें से एक नीश हमने सेलेक्ट कर दिया। आप कोई भी उठा सकते हो, बस आपका ये टॉपिक होगा, आपका नीश कह सकते हो इसे, जो टॉपिक तो नहीं कह सकते, ये एक तरीके से आपका नीश हो गया। ठीक है, अब आप इसको सिंपली यहां पर पेस्ट करोगे, पेस्ट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर दो, अब स्पेस कर डाल दो यहां पे। और दूसरा प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूं, दूसरा प्रॉम्प्ट ये रहा, ये छोटा सा प्रॉम्प्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स नहीं दे रहा हूं मैं। अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, देखो पहले तो आपको अपना नीश यहां पर एंटर कर देना, उसके बाद दिस विल बी माय नीश, नाउ आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक। अब मैं बोल रहा हूं ये मेरा नीश है, बट अब मुझे 20 टॉपिक्स चाहिए जिस पर मैं ई बुक बना सकता हूं, तो सेंड करो इस पर। अब ये आपको इस नीश के अंदर 20 टॉपिक्स निकाल कर देगा। अब आपको इन 20 टॉपिक्स के ऊपर ई बुक बनाना है वैसे तो, लेकिन ध्यान से देखो, एक एक करके शुरू करना है ना। तो यहां पर आपको जो अच्छा लग रहा हो इनमें से कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 फेसलेस वीडियो फॉर्मेट्स दैट गो वायरल, ठीक है, तो ये उठा सकते हो। AI वॉइस मास्टरी कर सकते हो, द फेसलेस रील ब्लूप्रिंट ले सकते हो। ठीक है, द हुक वर्ड 100+ ओपनिंग लाइंस दैट स्टॉप द स्क्रॉल, ये वाला ले सकते हो, द हुक वॉल्ट। ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे यहां पे, अगेन सेम प्रोसेस है, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दो। अब हमें हमारा टॉपिक मिल चुका है। अब जो हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट होगा ना, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। ये आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपके सेल्स होंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट की वजह से होंगे। तो उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, दिस विल बी द टॉपिक एंड on which I will create an ebook, but now I want 20 result oriented clickable title ideas for this ebook। तो मैंने कहा कि ये मेरा टॉपिक होगा, द हुक वर्ड। अब इसके लिए मुझे 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल चाहिए। देखो रिजल्ट ओरिएंटेड जो मैंने यहां पे लिखा है ना, इस चीज पर फोकस करना, क्योंकि आगे जो टाइटल आने वाले हैं ना वो उसके बेसिस पे आने वाले हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल, और इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये मुझे 20 टाइटल निकाल कर देगा, और वो सारे के सारे जो टाइटल्स होंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, लेकिन इनमें से एक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहां पर हमें 20 टाइटल्स मिल चुके हैं। द हुक वॉल्ट 100+ ओपनिंग लाइन्स दैट स्टॉप द स्क्रॉल, अच्छा है। स्क्रॉल स्टॉपर्स 100 हुक्स दैट मेक पीपल वॉच टिल द एंड, ये भी ठीक है। हुक इन 3 सेकेंड्स 100+ ओपनिंग लाइन्स फॉर फेसलेस, हाँ ये अच्छा है। ठीक है, हुक्ड इन 3 सेकेंड, या फिर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स 100 हुक्स दैट विल किल द स्क्रॉल। अब देखो यहां पर ना एक प्रॉब्लम है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, लेकिन इन दोनों में ना एक प्रॉब्लम है। 100 हुक्स दैट किल द स्क्रॉल, अब यहां पर ये देखो, इसका मतलब ये है कि 100 हुक मतलब होता है कि पिकअप, मुझे कहते हैं ना एक तरह से पिकअप लाइंस, जैसे मैं बोल रहा हूं वीडियो शुरू करते ही मैं कुछ अट्रैक्टिव बोल देता हूं ऐसा कि जिससे आप रुक जाओगे, है ना, फिर मेरे वीडियो को देखने लग जाओगे। तो वो जो चीज होती है, तो वो 100 तरीके के हुक जो है यहां पर हम देने वाले हैं इस ई बुक के अंदर, दैट किल द स्क्रॉल। ये ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे, हाँ नो डाउट, जो इंडियंस नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है एशियंस ना समझ पाए, लेकिन अंग्रेज समझ सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्ली। लेकिन हम इंडियंस ये बात समझ पा रहे होंगे, जो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे पता है आप लोग ऑब्वियसली इस बात को समझ रहे होंगे कि दैट किल द स्क्रॉल, लेकिन हमें ऐसे लोगों को समझाना है जिन्हें नहीं आता है ना। कोई इस ई बुक को क्यों खरीदेगा अगर उसे पहले ही सब कुछ पता है ना, वही लोग खरीदेंगे जिनको नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए जो ऐसे लाइंस लिखने हैं जो उन्हें सीधे सीधे समझ में आ जाए। ये देखो, हुक्ड इन 3 सेकेंड्स, अब हुक्ड मतलब लपेटे में ले लिया, एक तरह से वैसी वाली बात हो गई। आपने जो है वीडियो स्टार्ट किया, शुरू के 3 सेकंड के अंदर अंदर ही आपने कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बोल दिया कि लोग रुक गए और आपके वीडियो देखने लग गए, है ना। बट आगे देखो 100+ ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग लाइन से सीधे समझ में आता है, अच्छा ओपनिंग लाइन ये बोला गया, ठीक है। और किसमें बोला गया, फेसलेस वीडियो, मतलब क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो है टाइटल, इसमें जो कुछ भी लिखा है पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, और नीचे को द स्क्रॉल स्टॉपिंग फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंदर कहीं फेसलेस, ठीक है, ये वाला सही रहेगा, तो मैं इसको उठा लेता हूं। तो अब मुझे मिल गया मेरा टाइटल। देखो ये टाइटल जितने सेल्स कराएगा ना, उतने इनमें से कोई भी दूसरा टाइटल उतना स्केल जो है सेल्स नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने सारे टाइटल को एक बार में देख लिया और मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ये वाला टाइटल लगा, ठीक है। चलो अब हमें हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जो कि रहेगा ये वाला। ये थोड़ा बड़ा प्रॉम्प्ट है बट बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट है, मजा आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया इसको, अब मैं इसको बोल रहा हूं दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक, ये मेरा टाइटल रहेगा ई बुक के लिए। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन 28 पेजेस। तो मैंने बोला कि मुझे एक
ई बुक बनाकर दो, कंप्लीट ई बुक 28 पेजेस। अब आप इसकी जगह पर 100 पेज करो, 200 पेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं चाहता था 4 या 5 पेज भी रखवा सकता था, लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि यार हम क्लाउड खरीद रहे हैं, है ना, तो कम से कम कितने पेजेस का बना सकता हूं मैं डेमो। अब मैं 100 पेज का भी बनाकर आपको दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 200 पेज का बनाकर दिखा सकता हूं तो क्यों बना देगा ये, बट इसमें मुझे इस वीडियो को लेकर कम से कम 2 से 3 घंटे बैठना पड़ेगा। आप शायद 100 पेज के लिए तो इतना नहीं बैठना पड़ेगा, आप शायद 40-50 मिनट बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने 200 पेज का बनाकर दिखा तो कम से इस वीडियो को बनते बनते 2 घंटे लग जाएंगे। तो अब आप इसमें अपना नंबर डाल देना, जैसे 200 डालना है 200 डाल देना, ठीक है। तो मैं यहां पर 28 रख रहा हूं। देयर विल बी 10 चैप्टर्स इन दिस ई बुक। इस ई बुक के अंदर 10 चैप्टर होंगे एंड 25 पेजेस टू कवर ऑल दिस चैप्टर। और 25 पेजेस के अंदर अंदर ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बचते हैं 3 पेजेस। एंड एवरी पेज शुड कंटेन एन इमेज, और हर पेज के अंदर एक इमेज होना चाहिए। फर्स्ट पेज होगा हमारा एक कवर पेज, ठीक है, एंड which you have to create it and make sure it should be highly attractive with abstract colors। and देखो मैंने बोला कि फर्स्ट पेज होगा कवर पेज, और उस पेज को इतना अट्रैक्टिव बनाना है abstract कलर का यूज करके कि मतलब लोग रुक जाए उसको देख के, है ना। सेकंड एंड थर्ड पेज शुड बी इंडेक्स पेज। अब कोई भी बुक आप क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है उसका इंडेक्स पेज होना चाहिए। अब मान लो कि आपने जो है 10 चैप्टर नहीं रखे, आपने 50 चैप्टर रखे और 200 पेजेस रखे हुए, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पेज आपको इंडेक्स बनाना है। 4 पेज के तो आपके खाली इंडेक्स बन जाएंगे। जितना ज्यादा आप पेजेस रखोगे ना, जितने ज्यादा चैप्टर्स रखोगे, उतना लंबा आपका इंडेक्स होगा, है ना। तो वो चीज याद रखना, तो पेजेस के हिसाब से इसको एडजस्ट करते चलना। और अगला है ऑथर नेम विल बी, आपका नाम यहां पर लिख देना, जैसे यहां पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ऑथर नेम विल बी वी अभिषेक, ठीक है। नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग दिस ई बुक। अब मैं इसको ई बुक बनाने को नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं इस ई बुक को बनाने के लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करके मुझे दे दो। तो बस सेंड कर देते हैं। अब मुझे ये एक प्रॉम्प्ट बनाकर देगा, भूलना मत आपका नाम एंटर करना है, ओके। तो यहां तक जो भी काम हमने किया ना, ये सब कुछ आप फ्री वर्जन में कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है, आप भले चैट जीपीटी में बनवाओ, आप भले क्लाउड में बनाओ, आप ग्रोक से बनवाओ, आप डीप सीक से बनवा लो, आप जेमिनाई से बनवा लो, यहां तक का सारा काम आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। जब बात आती है इसके आगे बढ़ने की, तब आपको जरूरत पड़ेगी क्लाउड के प्रीमियम वर्जन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर एंटी ग्रेविटी भी ये काम कर सकता है कि नहीं। गूगल एंटी ग्रेविटी जो है वो ये काम कर सकता है कि नहीं करेगा, हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि गूगल एंटी ग्रेविटी का जो प्रीमियम वर्जन है ना, वो जियो का रिचार्ज करने वाले सभी लोगों को 18 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में टेस्ट करेंगे कि क्या एंटी ग्रेविटी हमें ऐसा ही एक ई-बुक बनाकर दे सकता है जैसे क्लाउड का प्रीमियम वर्जन हमें बनाकर दे सकता है। चलो देखते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, और इसके बाद जो अगला काम करना है ना, वो यहां नहीं करना है। ये अभी तक जो हम कर रहे थे ना, ये क्लाउड एआई का वेबसाइट वर्जन था। अब हमें जो यूज करना है वो है क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, चैट, कोवर्क और ऊपर यहां पर आप देख सकते हो कोड, ठीक है। 3 ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। आपको यहां पर ही देखो, जो कोवर्क देख रहे हो, इसको सेलेक्ट कर लेना और यहां पर उस पूरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करोगे, नीचे देखो प्रोजेक्ट और फोल्डर, इस पर क्लिक करके चूज ए डिफरेंट फोल्डर। अब आपके सिस्टम के अंदर चला जाएगा। आपके सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहां पर एक फोल्डर बनाऊंगा, हुक एक, या फिर हम करते हैं स्क्रॉल स्टॉपर करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल स्टॉपर कर देंगे और इस फोल्डर को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो और अलाउ पर क्लिक कर दो। अब हमने क्या किया है, ये जो ई बुक बनेगा ना, वो ई बुक बनकर इस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये जो पर्टिकुलर ई बुक है वो कहां मिलने वाला है। अब यहां पे अगर आप फेबल का यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। फेबल से बढ़िया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप ऑपस का यूज करते हो तो ऑपस 4.8 सेलेक्ट कर लेना। सोनेट ये काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं यहां पर ऑपस का यूज करूंगा क्योंकि फेबल बहुत ज्यादा क्रेडिट यूज करता है, तो मैं ऑपस यूज करके इसको सेंड पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप भी ऑपस 4.8 यूज करो, बहुत बढ़िया बनाता है। और एक ई बुक सेल करके तो आप ज्यादा सेल्स तो नहीं निकाल सकते, आपको बहुत सारे ई बुक सेल करने पड़ेंगे। तो दिन के 5 से 10 ई बुक्स आराम से बनाओ। फेबल से बनवाओगे तो 4 या 5 बना पाओगे, और ऑपस से बनाओगे तो 10 या 12-15 कब बना सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना आप बना सकते हो। तो इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट यहां पे सेंड कर दिया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये क्लॉड जो है इसको बनाने में टाइम लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लॉड क्या करता है, बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखता है। पहले एक रो मतलब रफ आइडिया निकालता है, फिर रफ आइडिया से एक ईबुक बनाता है, फिर उसके अंदर वो टेस्टिंग करता है, अलाइनमेंट्स, इमेजेस, कलर्स, सारी चीजों को टेस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन पूरा ईबुक बनने के बाद कहीं कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग तो नहीं है, बहुत सारी चीजें चेक करता है। ऐसे बहुत सारे काम ये करता है। अभी पूछ रहा है विच कलर थीम शुड आई यूज फॉर द होल ई बुक? इलेक्ट्रिक पर्पल यार, सनसेट कोरल, एम्बर, साइबर टील ब्लू। हम एक काम करते हैं, एम्बर यूज करते हैं। उसके बाद अभी और भी सवाल करेगा ये, फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेजेस बनाने हैं, तो इमेजेस तो ये बना नहीं सकता, तो ये मुझसे पूछेगा कि इलस्ट्रेशंस बना दूं क्या? ठीक है, हो सकता है, गारंटी तो नहीं है कभी, या फिर हो सकता है अपने लेवल पे कर भी दे। ओके, तो अब यहां पर आपको प्रोग्रेस चेक करना है। जब यहां पर एक लिस्ट आ जाएगी ना, तो समझ लेना इसने काम करना शुरू कर दिया। अभी फिलहाल यहां पर लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, तो तब तक हो सकता है ये हमसे सवाल करता रहे, और एक बार यहां पर लिस्ट आ गई तो इसका मतलब समझ लेना कि अब ये काम करेगा। और ये आपका फोल्डर है जिसके अंदर ये पूरा ई बुक आपको बना कर देगा। तो ये देखो, ये लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सेटअप पीडीएफ रेंडरिंग टूल चेन, राइट ऑल ई बुक कॉपी 10 चैप्टर्स प्लस 100+ हुक्स, और डिजाइन 28 इमेज एस्टिमेट। और ये जो इमेज की मैंने बात की है ना, ये ऑप्शनल है। ई बुक के अंदर सारे पेजेस में इमेज होना कोई जरूरी नहीं है ना। तो बस वो तो मैंने बोल दिया, अगर ये बनाएगा तो बनाएगा, नहीं बनाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर बोला है तो ये बनाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर इमेजेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हम सिर्फ हुक की बात कर रहे हैं, तो कोई खास रोल नहीं है इमेजेस का। अगर मैं यहां पर किसी तरह का मार्केटिंग का ई बुक बनाता जिसके अंदर कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको मार्केटिंग समझाना होता, तो वो एक अलग चीज। यहां तो खाली हुक्स की बात है, 3-4 लाइनें लिख देते तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसे बोला है ऑल सेट, विजिबिलिटी 69 इज रेडी, नाउ चेकिंग अवेलेबल फॉन्ट्स बिफोर आई बिल्ड द डिजाइन। तो बस अब इसने काम करना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले ये काम करेगा, उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें हमारा ई बुक मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सुगरने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसने क्या किया है। फिर उसके बाद हम इस ई बुक को सेल करेंगे गमरोड पे। और जैसे मैं गमरोड पे सेल कर रहा हूं ना, एग्जैक्टली सेम तरीका होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करने का। तो अगर आप एक गमरोड पे सेल करना सीख गए तो आप सभी जगहों पे सेल कर पाओगे। ओके, बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद का वेबसाइट बनाना है या फिर नहीं। ओके, अगर खुद का वेबसाइट बनाना है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और क्लाउड का कंप्लीट कोर्स करना है तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलो देखते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा ई बुक, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट दिया था, एक प्रॉम्प्ट, और इसने ये ई बुक बनाकर दे दिया। ये है हमारा कवर पेज, ठीक है। और नीचे यह हमारा हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर इंडेक्स कह सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है सेकंड पेज, इसमें इंडेक्स अगेन कंटिन्यू हो रहा है। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 शुरू हो गया, द सेकेंड वॉर फॉर, सॉरी 3 सेकेंड वॉर फॉर अटेंशन। तो आप देख सकते हो यहां पर 3 सेकेंड के लिए क्या करना है, उसके ऊपर एक छोटा सा चैप्टर है और टेक अवे है, ठीक है। और चैप्टर 1 को थोड़ा सा और इलैबोरेट किया है अगले पेज के अंदर। और ये जो वॉच टाइम है, मतलब कितना सही तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर ये टेक्निक यूज करते हैं तब तो ये वॉच टाइम, ये ऑरेंज जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ऑरेंज लाइन, इस कर्व की तरह जाएगा। और अगर इसको आप यूज नहीं करते तो नॉर्मली आपका जो कर्व रहता है वो इस तरीके से शुरू होगा, एकदम से नीचे गिर जाएगा, और ये जो होता है इस तरीके से आएगा। और हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी ये ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है। ये जो वॉच टाइम होता है ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड है वीडियो का फर्स्ट सेकंड तो हर कोई देखेगा ना वीडियो जो प्ले करता, तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा। जैसे जैसे वीडियो आगे जाता रहेगा ये फ्लैट भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोग उसको बंद करेंगे, कुछ लोग देखेंगे, तो हमेशा नीचे आएगा। लेकिन इतना नीचे अगर आ गया किसी वीडियो का वॉच टाइम, तो फिर वो वीडियो बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। तो ये चीजें यहां पर समझाया रखी, तो ऐसे बहुत ही सही तरीके से चीजों को यहां पर समझाया हुआ है। तो एक कंप्लीट ई बुक इसने हमें यहां पर बनाकर दे दिया है। और गाइस, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? शायद 15 मिनट। और 15 मिनट भी आपने क्या किया, बैठ के वेट कर रहे थे, है ना। तो ये जो चीज है, ये कमाल है क्लॉड कोवर्क का, ठीक है। ये क्लॉड का एआई एजेंट है, जो कि आपका एक, यूं समझ लो ना कि आपने जैसे एक एम्प्लॉय रख लिया जिसको आप ऑर्डर दोगे और वो आपको काम करके देगा, ठीक है। और उसके लिए बस आपको उसको सब्सक्रिप्शन देगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप अगर कोई एम्प्लॉय रखोगे तो वो दिन के आपको 10-15 ई बुक तो नहीं बनाकर दे सकता, बट ये दे सकता। तो इसीलिए ये सबसे कमाल की चीज। और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा एक जो हुक्ड इन 3 सेकेंड्स, कितना शानदार जो है ना एक हेडिंग इसने लिखा हुआ है। और ये बहुत ही कमाल की चीज, और इस तरीके की चीजें एक्चुअल में बिकती है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा फोल्डर है और ये हमारा ई बुक है। इसको हम थोड़ा बड़े पेज में देख ले रहे, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस ई बुक को सेल करना है। कहां पे? गमरोड पे। ओके, उसके लिए हम
अगेन क्लॉड पे चलते हैं, क्लॉड के पास, और अब हमारा आखिरी प्रॉम्प्ट आप इसको यूज कर सकते हो, जो हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है, और वो मैं यहां पर अलग से लिखूंगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने उसको अभी तक यहां पे इस प्रॉम्प्ट की लिस्ट में डाला नहीं है। तो हमारा जो आखिरी प्रॉम्प्ट रहेगा, सो नाउ आई हैव द ई बुक, now I want you to create a long description for this ebook, and next होगा हमारा यहाँ पे I will also need 2 images, comma, उसके बाद आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 1 image should be 16:9 ratio and other should be 1:1। अब यहां पर मैंने लिख दिया इमेज, मुझे यहां पे लिखना है 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूं। देखो अभी मुझे ना एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो ऑब्वियसली हमारे पास टाइटल तो है ना, टाइटल तो हमने ऑलरेडी बनवा दिया था इससे, और हमारा टाइटल कहाँ है, ये टाइटल था हमारा, ठीक है। तो टाइटल हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन ये भी बना देगा, ये रहा, ठीक है। और इसके बाद ये 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स भी हमारे लिए बना कर देगा। अभी जो इमेज प्रॉम्प्ट्स है ये मैं इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गमरोड पे सेल करने के लिए, इसको पता है ये देखो, गमरोड कवर बैनर, ठीक है, और दूसरा थंबनेल स्क्वायर, सोशल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 जो चीजें हैं 2 प्रॉम्प्ट से बनाकर देती है, और ये जानता है यार कितनी इंटरेस्टिंग बात है, गमरोड में क्या चाहिए पहले से क्लाउड जानता है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि मुझे गमरोड के लिए चाहिए, है ना। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और गमरोड ओपन करूंगा। गमरोड पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये मेरा डमी अकाउंट है, मैं अपना डमी अकाउंट अभी लॉगिन करके बताऊंगा। गमरोड की अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको मंथली 1,78,00,000 लोगों का ट्रैफिक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। एटसी के बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है गमरोड पे आता है, ठीक है। और डिस्कवर पेज, इस पेज को एक बार देख लो, आगे चीजों को समझना आसान रहेगा। जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे, एक बार रिफ्रेश करता हूं, जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करते हो एक नए बंदे का डिजिटल प्रोडक्ट यहां पे शो होता है। अब याद रखना एक बात, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। आप अगर गमरोड पे सेल करते हो तो एक ईबुक को सेल करके ये मत सोचना कि मेरा ईबुक बहुत ज्यादा बिकेगा नो डाउट, उसको रैंडमली आपके ईबुक को भी इस लिस्ट में लेकर आएगा। आप इसे रिफ्रेश करोगे, ये प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे। तो जब चेंज होंगे ऑब्वियसली बात है, आपके प्रोडक्ट्स को थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा, 1 या 2 मिनट के लिए, फिर आपको हटा दिया जाएगा, फिर किसी और का प्रोडक्ट आएगा। तो आपके जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे गमरोड पे, उतना ही ज्यादा हर रिफ्रेश पे आपका एक नया प्रोडक्ट शो होने के चांसेस होंगे। ये चीज याद रखना, ये एक बेसिक आइडिया है जिसको मुझे समझने में कुछ 5 से 6 महीने लग गए थे बट आपको मेरे पहले वीडियो से ये पता चल जाएगा। ओके चलो स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक कर। अब हम यहां पर ऊपर देखो न्यू प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना है। अब हमारा जो टाइटल है वो आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा। जो टाइटल का है हमारा, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं हम, जो हमारा ई बुक के लिए जो हमने प्रॉम्प्ट बनवाया था इमेज के लिए, वो प्रॉम्प्ट एक बार चैट जीपीटी को दे देते हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात बताया गया है कि चैट जीपीटी आपको इमेज बनाकर दे सकता है, लेकिन क्लॉड आपको इमेज बनाकर नहीं दे सकता। तो क्लॉड चैट जीपीटी का रोल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम एक बार क्लॉड में चलते हैं और टाइटल को पेस्ट कर देते हैं। तो टाइटल हमें वहां पर एंटर करना होगा, ये रहा टाइटल हमारा, ये टाइटल हमने यहां पर डाल दिया। अब हम क्या सेल कर रहे हैं, ई बुक, तो ई बुक सेलेक्ट कर लो। नीचे इसका प्राइस कितना होना चाहिए, जितना बढ़िया ई बुक मैंने बनाया ना उससे मुझे कम से कम इस ई बुक को $15 में सेल करूंगा। मैं ऐसे सस्ता सेल नहीं करूंगा, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया, ठीक है। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट और कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं, और ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन यहां पे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पेश किया, और सिर्फ कितना सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है जो कि इसने लिख कर दिया है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया हो, कितना सही तरीके से बुलेट पॉइंट्स के साथ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इमेज बन गया है। ठीक है, इमेज बन चुका है, तो हम दूसरा इमेज बनवाते हैं। दूसरा इमेज को सेंड करें, तब तक हम पहला इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम अपलोड भी करेंगे वहां पर। तो गमरोड पे चलते हैं। अब हमें एक यूआरएल यहां पर रखना पड़ेगा। तो यूआरएल के लिए क्या करेंगे, मोस्टली जो है आपको यहाँ पे टाइटल यूज करना है।
100 प्लस ओपनिंग लाइंस, और ये टाइटल यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्लस को हटा देंगे, ठीक है। 100 ओपनिंग लाइन फॉर फेसबुक स्पेशलिस्ट वीडियोस, और ये हो गया हमारा यूआरएल, ठीक है। अब इस यूआरएल को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, है ना। कॉपी यूआरएल पे क्लिक करो और इसको किसी को शेयर करोगे तो वो इस प्रोडक्ट को आके बाय कर सकता है आपके लिंक के थ्रू, तो वो भी आप करेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 इमेजेस चाहिए होंगे, तो एक इमेज तो हमारे पास रेडी है, उसको अपलोड करते हैं हम। ये हो जाएगा आपका कवर इमेज, जो कि आपको यहाँ पर प्रीव्यू में सबसे ऊपर यहाँ पर नजर आ जाएगा, जैसे अपलोड हो, ये देखो ये आ गया, ठीक है। और जो दूसरा इमेज है वो है हमारा थंबनेल इमेज, ठीक है, जो कि 600x600 पिक्सल का है। अब सोच रहे होंगे मैंने जब प्रॉम्प्ट बनवाया तो 1:1 रखा था, है ना, तो 1:1 जो है होता है 600x600, 500x500, 400x500, मतलब सेम इक्वल अमाउंट होगा यहाँ, ठीक है। 1000x1000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा, बराबर होगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना। स्क्वायर में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पर मैंने 16:9 रखा था, तो 16:9 रेशियो, ठीक है। जैसे 1280 इंटू 720 पिक्सल, ये एक 16:9 रेशियो है। 1080 इंटू 1920, ये एक 16:9 का रेशियो, मतलब 1920 इंटू 1080, ये एक 16:9 का रेशियो रहता है। तो इस तरीके से 16:9 चलता है। ओके, तो देख लेते हैं जो हमारा इमेज दूसरा वाला है वो बनाया कि नहीं बना। ये बन चुका है, तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं अब। ओके फाइन, तो हमारे पास दोनों इमेजेस रेडी है और अब हम इसको अपलोड कर लेंगे। ये हो गया। अब यहां पर आपको कॉल टू एक्शन में बाय दिस पे सेलेक्ट कर लेना। समरी में आप अपने डिस्क्रिप्शन का एक लाइन, ये लाइन जो है इसको कॉपी करके डाल सकते हो। अगर नहीं तो आप एक अलग से समरी चैट जीपीटी को या फिर क्लाउड को बोल के लिखवा दो। तो पेज कितने हमारे पास 28 है, तो उसको मेंशन करना है यहाँ पर, और प्राइस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो डन। अब हम आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, और यहां पर आपको आने के बाद ये जो पेज है, यहां पर कोई भी तब पहुंचता है जब वो आपको पेमेंट कर चुका होता है। पेमेंट करने के बाद उससे क्या मिलेगा, गेस करो, ई बुक मिलेगा ना, ऑब्वियसली ई बुक मिलेगा क्योंकि हम ई बुक सेल कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये लाइन भी क्लाउड से लिखवा सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा और हेडर पे सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये हेडर हो जाएगा। अब आपको एंटर करना है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स, और यहाँ पर हम इस ई बुक को अपलोड करना है, ठीक है। तो ये ई बुक हमारा यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अब जब भी कोई आपको पेमेंट कर देगा और उसके बाद उसको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां पर आके वो अपना ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो और आप इसे पब्लिश कर सकते हो इसके बाद। तो गाइज ये होता है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप अपना ई बुक बनाकर पब्लिश कर सकते हो। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, जितना आपको इस वीडियो को देखने में लगा। ओके, 15 मिनट और जोड़ लो, क्योंकि ये पूरे ई बुक को बनाने में क्लाउड को भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो चीज को आप जोड़ लो। तो यहां पर इस वीडियो को बनाते बनाते शायद आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे में आपका एक ई बुक पब्लिश हो चुका है, ठीक है। गेस करो इस तरीके से आप दिन में कितने ई बुक पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर आप जल्दी से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार चेक करेंगे कि क्या गूगल एंटी ग्रेविटी ये काम कर सकता है। अगर कर सकता है तो फिर जियो का रिचार्ज करने वाले सब लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो को आप देख पाओगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो मिल जाए। बाकी ये 2 वीडियोस है, अगर आप क्लाउड का पूरा कोर्स करना चाहते हो तो गाइस बिल्कुल फ्री में आप क्लाउड का कोर्स अब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर अपने खुद के वेबसाइट पर सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, इससे आप अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ओके गाइस, तो वीडियो को यहां तक देख के कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।